चलते फिरते घर में एक दीप जले। संसार प्राणी का एक घर है जो नित्य निरंतर चलता रहता है, जिसके सूरज व चांद दो दीप हैं जो दिन और रात अपना प्रकाश फैला करके सबको जीवन की राह दिखाते रहते हैं। दीप ही मार्गदर्शक है जो अंधेरे को दूर करके ज्ञान की ज्योति दिखा करके जीवन के पथ पर बिना किसी रुकावट के मंजिल की ओर अग्रसर करते रहते हैं। यह संसार एक व्यक्ति के शरीर के समान है, जिसमें दो आँखें होती हैं जो हमें दिखाती हैं कि हमारे पास कौन है और वो क्या कर रहा है। उसे हम जान पाते हैं केवल उजाले के होने पर। यह दीप ही हमारी असली पहचान है। दीप जिस घर जलता दिखाई देता है, उस घर में व्यक्ति का वास नजर आता है। दीप अर्थ ज्ञान से भी है। दीप का अर्थ जो है ज्ञान से भी है। ज्ञान सत्य होता है और सत्य ही प्रकाश है। जिस व्यक्ति में सत्य के प्रति अनुराग होता है, वही व्यक्ति सफल होता है। सत्य वर्तमान को कहते हैं, अर्थात जो सत्य है वह नित्य निरंतर मौजूद रहता है। जिस व्यक्ति को अज्ञान होता है वह सुखी नहीं रह सकता है, वह संसार में भटकता रहता है। यह शरीर एक चलता फिरता घर है जिसमें आत्मा का प्रकाश ही दीपक है। जब कोई व्यक्ति अपने को जान जाता है, वह सबको जान जाता है। मनुष्य में कुछ सद्गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। जो एक प्रकाश है और दूसरा अंधकार है। विजयश्री, साहस, सौंदर्य, संतोष, ज्ञान, प्रेम, खुशी, प्रसन्नता, स्वास्थ्य तथा ऐश्वर्य आदि प्रकाश की देन है और अहंकार, घमंड, ईर्षा, जलन, वैर, अज्ञान, निंदा आदि मनुष्य के अंधकार की देन है। संसार में बहने वाली हवा रूपी विचार जो है प्राणी को झकझोर देते हैं। उसके प्रकाश रूपी दीप को बुझाने की कोशिश करते हैं। जिस प्राणी पर विचारों का द्वंद्व असर नहीं पहुंचा सकता है, वही उन्नति, शांति, समग्रता तथा सत्य सिद्धि के लक्ष्य पर ठहर पाता है। अतः जीवन में होने वाले झंझावातों से निपटने के लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे मनुष्य अपनी आत्मा की रक्षा कर सकता है। इसमें से कुछ सिद्धांतों का विवेचन है जो प्रकाश को स्थायी रखने में सहायक होते हैं। जैसे पहला सिद्धांत है एकता का सिद्धांत, दूसरा है प्रेम का सिद्धांत, तीसरा है शांति का सिद्धांत, चौथा है समृद्धि का सिद्धांत, पांचवा नाम का सिद्धांत, छठवां शक्ति का सिद्धांत, सातवां शब्द का सिद्धांत और आठवां योग का सिद्धांत, नौवां क्रिया योग का सिद्धांत और 10वां है मिलन का सिद्धांत। इन सिद्धांतों से प्रकाश या ज्ञान को स्थायी रखा जा सकता है। अतः अब हमें उन सिद्धांतों पर चलना चाहिए और अपने को जानना चाहिए। नमस्कार।